तो केवीएस के ऊपर एक और कोर्ट केस किया गया है। लगभग 11 लोगों ने इस पे कोर्ट केस किया है और यह वीडियो उसी के विषय में है, तो वीडियो को लास्ट तक बने रहें। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। जय हिंद दोस्तों, फिर स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने चैनल पर। तो केवीएस के लिए एक बुरी खबर निकल कर आ रही है और केवीएस के ऊपर लगभग 11 लोगों ने और पिटीशन दायर किया है, केस दायर किया है, और जो कि एक तरीके से बुरी खबर है। और ऐसा लग रहा था कि आपके जो रिजल्ट्स हैं आपको शीघ्र देखने को मिल सकते हैं और 2024 से पहले आपको ज्वाइनिंग मिल सकती है। और ये जो अगस्त और सितंबर का महीना है, जो भी बच्चे केवीएस में फॉर्म को फिल किए थे और अपने अपने रिजल्ट्स का वेट कर रहे थे, उनके लिए ये 2 महीने अच्छे हो सकते हैं। लेकिन ये जो फाइल किया गया है पिटीशन, इसकी वजह से बहुत सारी समस्याएं आपको देखने को मिल सकती हैं और इसका एक बुरा इफ़ेक्ट आपके रिजल्ट पर भी देखने को मिल सकता है। अभी आपने देखा लगभग कई सारे ट्रांसफ़र्स और वगैरह वगैरह हुए थे, जो कि आपके टीजीटी पीजीटी और पीआरटी के लिए, दोनों के लिए बहुत ही अच्छे थे। और बीएड वर्सेस बीटीसी का जो केस चल रहा था, वो भी लगभग समझ लीजिए निपट गया था और सीटें बढ़ाने की लगभग मांग हो चुकी थी और ऐसा लग रहा था कि सीटें बढ़ जाएंगी बीएड वर्सेस बीटीसी के लिए। और टीजीटी पीजीटी वाले कैंडिडेट्स के लिए भी एक अच्छी खबर निकल कर आ रही थी। लेकिन लगभग कह सकते हो कि अभी 5 तारीख के आसपास में एक और नया केस सामने आया है, ठीक है, जो कि एक तरीके से कह सकते हो कि जो भी कैंडिडेट्स केवीएस के हैं उन सभी के लिए बुरी खबर है। चलिए देख लेते हैं। देखिए, ये आप देख पा रहे होंगे सुप्रीम कोर्ट में दायर किया गया है। ये जो केस है सुप्रीम कोर्ट में दायर किया गया है। ये फ़िलहाल तो थोड़ा पुराना केस था, लेकिन ये जो है इसको होल्ड कर रखा था और इसको आप डेट देख पाएंगे यहाँ पर, ठीक है। 14 अगस्त को इसकी सुनवाई है, ठीक है। अभी अनुमानित है, ये कंफर्म नहीं है, लेकिन 14 अगस्त को इसका सुनवाई किया जा सकता है। डेट आप देख पाएंगे वेरीफाइड ऑन 5 अगस्त 2023, यानी कि ये जो कह सकते हो कि प्रचलन में जो आया है, सभी बच्चों के जान पहचान में आया है, वो 5 अगस्त को ही आया है। इसके पहले ये 23 जून को फाइल किया गया था, ठीक है। 23 जून को फाइल किया गया था। लगभग कह सकते हो कि 1 महीने के आसपास में इसको होल्ड किया गया था और ये जो जान पहचान में आया है अभी 5 अगस्त को आया है, ठीक है। तो कह सकते हो कि इतने समय तक इन्होंने होल्ड क्यों रखा था, इसका तो पता नहीं है। फ़िलहाल के लिए ये इसकी सुनवाई आपको 14 अगस्त के आसपास में आपको देखने को मिल सकती है और इसका एक बुरा इफेक्ट पड़ सकता है आपके रिजल्ट पे। और इसको लगभग 11 कैंडिडेट्स ने मिलकर के इसको दायर किया है। चलिए देख लेते हैं किस प्रकार से आप इसको देख पाएंगे। आप स्वयं भी इसको चेक कर सकते हैं, इसलिए मैं आपको पूरा स्टेप बता दे रहा हूँ किस तरीके से आप इसको चेक कर पाएंगे। सिंपली आप किसी क्रोम ब्राउज़र पर जा करके इसको केस स्टेटस लिख करके, आपको केस स्टेटस सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, ठीक है, आपको सिंपली ये लिख करके सर्च कर देना है। इसको आप स्वयं से भी चेक कर लीजिए, ठीक है। और उसके बाद सिंपली आप इसको सर्च कर देंगे और सर्च करते ही जैसे आप सर्च करेंगे आपको पहली जो साइट आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। चलिए इसको सर्च कर देते हैं। सर्च करेंगे जैसे ही आपको पहली जो साइट आपको देखने मिलेगी केस स्टेटस के नाम से, आपको उस पर क्लिक कर देना है सिंपली। और जैसे आप क्लिक करेंगे, ठीक है, मैं आपको डायरी नंबर बता दे रहा हूँ, ठीक है। पहले आपको यहाँ पे कैप्चा फिल कर लेना होगा। चलिए कैप्चा फिल कर लेते हैं और कैप्चा फिल करने के पश्चात आप यहाँ पर साइड में देख पा रहे होंगे डायरी नंबर लिखा हुआ है। आप यहाँ पर आपको डायरी नंबर लिखना है, ठीक है। मैं आपको डायरी नंबर बता दे रहा हूँ, आपको सिंपली वही डायरी नंबर यहाँ पर डाल देना है और डायरी नंबर आपका है 24922, ठीक है। ये आपका डायरी नंबर है। आपको इसको लिख करके यहाँ पर साइड में देख पा रहे होंगे सबमिट का ऑप्शन है, आपको सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही सबमिट करेंगे आपका ये जो पिटीशन है ओपन हो जाएगा। इसमें जो पहले जो पिटिशनर हैं वो हैं राजू, ठीक है, जिन्होंने यूनियन ऑफ इंडिया पे करा है। इसके अलावा लगभग 11 लोग हैं, ठीक है। तो आप डेट देख पा रहे होंगे जब फाइल किया गया था केस, ये 23 जून को फाइल किया गया था और हालांकि ये जो वेरीफाई किया गया है 5 अगस्त को, ठीक है। 14 अगस्त को सुनवाई हो सकती है और ये भी अंदेशा है, ठीक है। बाकी कौन कौन से हैं इसमें आप देख पा रहे होंगे। राजू वर्सेस लिंगराम है, ठीक है, जो कि तेलंगाना से आते हैं। फिर अभिषेक चौरसिया हैं, ठीक है, जो कि दिनेश चौरसिया के साथ में है। मध्य प्रदेश से विजेंद्र यादव, महेंद्र यादव नई दिल्ली से हैं। फिर नारायण दत्त हैं, सुरेश हैं, ठीक है, ये भी नई दिल्ली से आते हैं। और इसके अलावा अदोनी हैं और बसापा हैं, ये भी तेलंगाना से आते हैं। आप देख पा रहे होंगे जब लगभग सभी कैंडिडेट्स अलग अलग स्टेट से आते हैं। इसके अलावा शशांक हैं, मुकेश हैं, जो कि मध्य प्रदेश से हैं। भूप सिंह और सरन हैं हरियाणा से। फिर रसंद्रा शुक्ला हैं, जो कि एसपी शुक्ला के साथ में लखनऊ से हैं। फिर रोहित हैं, राजेश कुमार हैं, ठीक है, दिल्ली से। और उसके अलावा सत्यम अग्रवाल हैं और कन्हैया लाल अग्रवाल हैं, ग्वालियर मध्य प्रदेश से हैं।
सुरेश व्यास और चैन सुख व्यास हैं, जो कि राजस्थान से आते हैं। तो आप देख पा रहे होंगे अलग अलग 11 कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने ये फाइल किया है। और जो रिस्पोंडेंट हैं, यानी कि किस पे इन्होंने केस करा है, टोटल चार संस्थाएं हैं जिस पे इन्होंने केस करा है। ठीक है, आप ये टोटल 11 पिटिशनर्स से मिलकर के 4 रेस्पोंडेंट्स हैं। ठीक है, जो कि आप देख पा रहे हो यूनियन ऑफ इंडिया है, और उसी में आपका केंद्रीय विद्यालय भी शामिल है। ठीक है, जो कि नई दिल्ली का है, इसमें केंद्रीय विद्यालय भी आपका शामिल है, और साथ में ही सेंट्रल बोर्ड सेकेंडरी ऑफ एजुकेशन है। और इसके अलावा आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे MS एप्च लिमिटेड भी है। ठीक है, यानी चार संस्थाओं पर इन्होंने करा है। ठीक है, वकील का नाम यहाँ पर नीचे आप देख पा रहे होंगे श्री राम है। ठीक है, यानी 4 रेस्पोंडेंट्स हैं आपके टोटल, और इन्होंने 4 लोगों ने टोटल 11 लोगों ने मिलकर के आपके केस करा है। और एक तरीके से बुरी खबर हो सकती है आपके रिजल्ट के लिए, और ऐसा अंदेशा लगाया जा रहा था कि आपको रिजल्ट देखने मिल सकता है। अब ये 11 लोग क्या चाहते हैं आपके इस तरीके से फाइल करके। देखिए, KVS के ऊपर जो फाइल करने का जो पूर्ण रूप से है, लगभग सभी बच्चों को पता भी होगा, जो आपके चीटिंग वगैरह हुआ था। ठीक है, जो भी उनको ऐसा कुछ लगा होगा, ठीक है, उसी के ऊपर इन्होंने फाइल किया है। फिलहाल के लिए आपका क्या सोचना है, इन्हें फाइल करना चाहिए था या नहीं करना चाहिए था? और इसका बहुत कह सकते हो कि बुरा इफेक्ट पड़ सकता है आपके रिजल्ट पर, और क्या कुछ होता है तो आपको पता ही चल जाएगा। बाकी आपने देखा, ऐसा लग रहा था कि अगस्त और सितंबर का महीना जो भी KVS के बच्चे हैं उनके लिए अच्छा हो सकता है, लेकिन जो आपने केस देखा, फाइल किया गया है, ये बुरा इफेक्ट डाल सकता है आपके रिजल्ट पर। देखिए क्या कुछ होता है। ठीक है, और अगर आपका जो रिजल्ट है अगर आ जाता है इधर अगस्त के पहले, ठीक है, अगस्त में आ जाता है तब तो ठीक है। बाकी आपने देखा ही कि इसकी जो सुनवाई है वो 14 अगस्त के आसपास में हो सकता है। हालांकि डेट बढ़ाई जा सकती है इसकी, इसी वजह से उस पर कन्फर्म नहीं लिखा है। कन्फर्म लिखा होता तब कहा जा सकता था कि 14 अगस्त को इसकी सुनवाई है, लेकिन आप ये समझ लीजिए कि इसका इफेक्ट पड़ सकता है आपके इस पर सीधे तौर से। अब ये लोग क्या चाहते हैं, और एक तरीके से कह सकते हो कि रिजल्ट आपका निकल सकता था, और ऐसा लग भी रहा है। और आपके ट्रांसफ़र वगैरह जो भी थे, नीचे के पद खाली हो चुके हैं, और मैं डायरी नंबर वगैरह दे रहा हूँ, आप खुद से भी इसको जाकर के चेक कर सकते हैं। और कह सकते हो कि बहुत अच्छी खबर नहीं है, लेकिन जो भी है आप तक तो जानकारी पहुँचानी ही है। बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं जो मुझसे जुड़े हुए हैं, और बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने KVS को क्लियर भी कर रखा है मेरे साथ की। तो जो जानकारियां हैं वो तो आपको बतानी है, चाहे वो अच्छी हो या बुरी हो। ठीक है, फिलहाल के लिए जो फाइल किया गया केस है वो 23 जून, थोड़ा सा पुराना है, 1 महीने से ज़्यादा का पुराना केस था, लेकिन वेरीफाई कर दिया गया है 5 अगस्त को। अब हो सकता है कि इसकी सुनवाई होगी। अब वेरीफाइड है तो इसकी सुनवाई तो होनी ही है। अब क्या कुछ होगा आपके आगे वो तो अब तक देखने मिलेगा। बाकी आपको नोटिफिकेशन ऑन कर लेना। बाकी जो भी इसमें जो भी उत्तरदायी होगा, जो भी रिजल्ट आएंगे वो बता सकते हैं। बाकी आपको क्या सोचना है इस केस के विषय में, और जिन लोगों ने ये केस करा है उनके विषय में क्या सोचना है, और कहाँ तक उन्होंने सही किया है, ठीक है, और कहाँ तक गलत किया है वो आप बता सकते हैं। हालांकि सारे के सारे कैंडिडेट्स एक राज्य से नहीं हैं, अलग अलग राज्य से आते हैं, तेलंगाना, हैदराबाद, हरियाणा, जैसा कि आपने देखा नई दिल्ली से भी हैं, लखनऊ से भी कुछ कैंडिडेट्स हैं। ठीक है, तो इसका इफेक्ट सीधे तौर से आपके रिजल्ट पर जरूर पड़ेगा, इससे भागने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, और चूँकि केस है, केस का मामला, देखिए क्या कुछ हो सकता है। ठीक है, 11 लोग हैं इसमें, कैंडिडेट्स हैं, 11 लोगों ने किया है। अब इसका इफेक्ट TGT PGT पे पड़ता है या नहीं पड़ता वो तो देखने की बात होगी। और चूँकि अगर बात की जाए KVS की तो उसमें कहीं भी PRT वगैरह नहीं लिखा है, लेकिन जो है मेनली अगर बात की जाए तो PRT मेनली है। ठीक है, क्योंकि PRT के कैंडिडेट्स के रिजल्ट को भी होल्ड कर रखा है, और TGT PGT कैंडिडेट्स के तो लगभग सब कुछ हो चुके हैं, पूरे इंटरव्यू हो चुका है, रिजल्ट वगैरह आना बाकी है, उसके बाद ज्वाइनिंग मिल सकती है। तो TGT PGT कैंडिडेट्स के लिए उतना नहीं हो सकता, लेकिन PRT कैंडिडेट्स के लिए कह सकते हो कि समस्या उत्पन्न कर सकता है। अब क्या कुछ होगा अब तो आपको देखने को मिलेगा ही, अभी तो केवल अंदेशा लगाया जा सकता है। बाकी ये जो फाइल किया गया है कोर्ट पे, जो केस किया गया है आपका KVS के ऊपर, वो कहाँ तक सही है कहाँ तक गलत है वो अभी पहले से कहना थोड़ा सा मुश्किल है। बाकी आप जो भी सोचते हैं आप कमेंट में बता सकते हैं, और आपके हिसाब से कहाँ तक ये जो फाइल किया गया केस है सही है गलत है वो भी आप बता सकते हैं। बाकी फ़िलहाल आपको नोटिफिकेशन को ऑन कर लेना है, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लेना है, जिससे कि इसमें किसी प्रकार का अगर कोई भी उत्तरदायी होता है, कोई भी जवाबदेही होती है तो आप तक वो जानकारी मैं पहुंचा सकूं। और बाकी अगर आप नए हैं और वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है तो आप वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं, और ये जो केस आप स्वयं भी जाकर के दे सकते हैं।